अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए आज हम तमाम तर क्वेश्चंस जो है इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सवाल आ रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के एडमिशन सेपरेट ओपन होंगे या इसी तरह जैसे ही बाकी डिपार्टमेंट के हैं उसी तरह होगा। सो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज ये सारे सेपरेट ओपन किया करते थे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पिछले साल से सेपरेट एडमिशन अनाउंस नहीं करता। तो यहाँ पे पहली क्यूरी आपकी क्लियर हो गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज का सेपरेट जो है एडमिशन ओपन नहीं होगा, इसी के साथ ही आपका एडमिशन कैरी ऑन करेगा। दूसरी बात कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप लॉ में एडमिशन कब और कैसे ले सकते हैं। अगर आपका पीयू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट पास है, आपका लॉ एडमिशन टेस्ट पास है जिसकी अभी रीसेंट डेट आई हुई है, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये वाला टेस्ट लाजमी दें। अगर आपने पहले भी दिया हुआ है और वो उसको 2 साल नहीं हुए तो भी आपका टेस्ट एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा टिल डेट ऑफ एडमिशन। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर टेस्ट दे देते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब पासिंग मार्क्स ही चाहिए होंगे लैट के मार्क्स आपके एडमिशन में काउंट नहीं होंगे। अगर आप 50+ मार्क्स स्कोर कर जाते हैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि जी इसी के साथ साथ क्या चाहिए। अब इसी के साथ साथ आपका पीयू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट भी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जो कि लॉ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड है। तो वो क्या करते हैं, वो AHS का टेस्ट दे देते हैं, यानी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाला जो पीयू का है। आपने वो टेस्ट नहीं देना, आपने अपनी FSC या FA की कैटेगरी के ऊपर देना है। सपोज़ आपने FA किया हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, आप PU AHS का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने FSC की हुई है, प्री मेडिकल किया हुआ है, तो आपको PUM का टेस्ट देना होगा। आपका एडमिशन जो है ऑटोमेटिकली लॉ में हो जाएगा क्योंकि जो भी टेस्ट होगा वो आपकी FSC की कैटेगरीज़ के ऊपर है और वो तमाम तर डिपार्टमेंट्स के लिए वैलिड है। सो यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट का टेस्ट डेट है वो आपके पास है 9 जून 2024। इसकी अप्लाई डेट 17 मई 2024 है और लैट की अप्लाई भी 20 मई तक है। सो आप ये टेस्ट तमाम दे के पीयू में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगला सवाल था कि एक्स्ट्रा मार्क्स किन किन स्टूडेंट को मिला करते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स FA के स्टूडेंट को मिला करेंगे। FA के वो स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी या आपके पास इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होता है तो उनको जो है 25 मार्क्स पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ग्रांट किए जाते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं वो आपके पास उन स्टूडेंट को दिए जाते हैं जो हाफिज़ कुरान है, जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन उनका भी प्रॉपर हिफ्ज़ का टेस्ट लॉ कॉलेज एरिना के अंदर कारी साहिबान लेंगे। उसके बाद ही उनका डिटेल वेरीफाई होगा कि उनको मार्क्स देने हैं या नहीं देने। उसके लिए भी 20 मार्क्स होते हैं। लेकिन जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं FA बिहाफ के ऊपर, इनका एक सब्जेक्ट के मार्क्स 25 होते हैं। अगर आपने 2 पढ़े हुए हैं तो आपको उसी लिहाज से 50 मार्क्स ग्रांट कर दिए जाते हैं। फर्दर जो है आपके पास मेरिट फार्मूला इसका क्या है, अगला सवाल यही था। तो मेरिट फार्मूला आपको बताता जाऊँ, 25% आपका मैट्रिक होगा, 25% आपका PU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट होगा। जहाँ पहले लैट की इंपॉर्टेंस थी वहाँ अब इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका 50% FSC पार्ट 1 का रिज़ल्ट काउंट होगा। लेट ईयर डिडक्शन यहाँ पे भी होगी। आपने उस लिहाज से ही अपने आप को जो है सिक्योर रखना है। अगर आप लेट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको PU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपका एडमिशन इजीली सिक्योर हो और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी कि टोटल सीट्स क्या हैं। देखिए लॉ कॉलेज की जो टोटल सीट्स हैं वो पिछले साल 250 डिक्लेयर की गई हैं, जो मॉर्निंग में 150 थी, इवनिंग में जो है 100 थी। अब ये भी हो सकता है इससे थोड़ा सा कम कर दी जाए या इस साल सीट्स दोबारा रिवाइव कर दी जाएँ, यानी 250 इवनिंग की हूँ, सॉरी मॉर्निंग की हूँ और 150 इवनिंग की हूँ, यानी टोटल 400 सीट्स हूँ जो कि इससे पहले हम देखते आए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कमी बेशी हो। ये तभी आपको जो है प्रॉपरली समझ आएगी जब एडमिशन डेट अनाउंस होगी, यानी जब भी आपके एडमिशन्स के लिए आपके एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी। वो उसके बाद यहाँ पे अभी तक का जो फार्मूला है उसमें जो है 150 मॉर्निंग की सीट्स होंगी और 100 इवनिंग की सीट्स होंगी। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि जी ये सेमेस्टर सिस्टम होगा या एनुअल सिस्टम होगा।
तो साफ ज़ाहिर सी बात है पीयू ने जो है अपना लॉ सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर कर दिया है। सो आपका जो लॉ में एडमिशन होगा तो वो आप सेमेस्टर सिस्टम ही पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, वहाँ पे एनुअल सिस्टम होगा। तो मतलब दोनों सिस्टम मिक्स लेकर पीयू चलेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मॉर्निंग अपना सेमेस्टर सिस्टम होगा, यूनिवर्सिटी से बाहर एनुअल सिस्टम होगा। और ये मैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ, जैसे गुजरांवाला और जेएलएम कैंपस हो गया, तो उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने इन चीज़ों को क्लियर करते जाना है। अब फिर बात आती है कि जी सेमेस्टर फ़ी क्या होगी। तो सेमेस्टर फ़ी आपको बताते चलें, आपकी जो सेमेस्टर फ़ी होगी टोटल वो ऑलमोस्ट 25 से 30 की रेंज में होगी एक सेमेस्टर की फ़ी, और एनुअली वो 60 to 70,000 होगी मॉर्निंग में, और इवनिंग की फ़ी इससे थोड़ी डबल हो जाएगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो आप लोगों का मोस्टली सवाल पूछा जा रहा था कि जी हॉस्टल किन को मिलेगा। हॉस्टल सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट को मिलेगा। अगर वहाँ पे 150 या 200 होते हैं तो आपकी पीयू एडमिनिस्ट्रेशन ये देखेगी कि हमारे पास हॉस्टल स्लॉट कितने बच्चों की अवेलेबल है, तो वो मॉर्निंग के उतने बच्चों को हॉस्टल अलॉट कर देगी। उनका भी नेम मेरिट लिस्ट में आएगा और वो सेपरेटली अप्लाई करेंगे। तो हॉस्टल का जो चलान आपका होगा वो 25 से जो है 30,000 की रेंज में होगा पर ईयर के हिसाब से। और इवनिंग के स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगली बात जो हमारे पास आई थी जी, उसके बाद यही था कि स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट को ग्रांट की जाएगी। तो जो स्कॉलरशिप है वो आपके मॉर्निंग स्टूडेंट को ज़रूर मिलेगी। उसमें HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, और कुछ डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स और दूसरी और किस्म की कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। वो तमाम आपको दी जाएंगी, लेकिन इवनिंग के स्टूडेंट को वो भी नहीं मिलेंगी। इवनिंग के स्टूडेंट की फ़ी भी डबल होगी, और सीट्स थोड़ी सी कम हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वो अभी अनाउंस नहीं हुआ, इसीलिए हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। जहाँ तक पीयू के एडमिशन्स की बात है कि लॉ के एडमिशन्स कब ओपन होंगे, तो लॉ के एडमिशन भी इसी के साथ ही ओपन होने थे, और उसकी डेट जो है वो 3 जुलाई 2024 है कि 3 जुलाई 2024 को आपका जो है एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, या एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, फर्दर फिर आपका एडमिशन होगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि पीयू का सेकंड फ़ेज़ भी होगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का। तो फर्स्ट फ़ेज़ वाले या सेकंड फ़ेज़ वाले दोनों स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपने पिछले साल टेस्ट दिया हुआ है पीयू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, तो आप तब जो है उस टेस्ट की बिहाफ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप लैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिज़ल्ट अवेटिंग है, मतलब जस्ट जिस टाइम एडमिशन अनाउंस होते हैं उस टाइम आपका रिज़ल्ट लैट का नहीं आया होता, तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लैट का भी टेस्ट पास होना चाहिए, पीयू का भी रीसेंट फ्रेश टेस्ट पास होना चाहिए, और आपकी FSC पार्ट 1 भी पास होनी चाहिए। इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। और ये तमाम तर लॉ कॉलेज की डिटेल थी। फर्दर अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।